बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे उनमें से कुछ प्लेटफॉर्म्स पे अपना अकाउंट बनाना सीखेंगे और कंप्लीट हम देखेंगे कि किस तरह हम फ्रीलांसिंग के किसी प्लेटफॉर्म पे अर्निंग कर सकते हैं, किस तरह हम अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो टॉप पे है वो है हमारे पास फाइवर। तो हम गूगल में फाइवर लिखते हैं और फाइवर की वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। तो हम फाइवर में जो है वो साइन अप करेंगे। फिर हम कंप्लीट देखेंगे किस तरह हम फाइवर का अकाउंट बना सकते हैं और किस तरह हम उसमें जो है वो अपनी एक गिग को पब्लिश कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है ज्वाइन फाइवर, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद एप्पल या जो भी। लेकिन हमने क्या करना है यहाँ पे, हमने यहाँ पे कंटिन्यू विद ईमेल करना है। तो कैसे करना है, यहाँ पे हम अगेन ज्वाइन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी हम लिखेंगे। तो ये एक स्टूडेंट है, हम इनका भी जो है वो अ, यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे। तो मैंने इनकी ये ईमेल आईडी को कॉपी किया है। भाई यहाँ पे मैं लगा के इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि चूज अ यूजर नेम। यहाँ पे आपने कोई अपना यूजर नेम चूज करना है। तो जो यूजर नेम पहले यानी कि फाइबर पे पहले ना हो किसी का, यूनिक यूजर नेम आपने करना है। तो अगर आप कंटिन्यू विद गूगल कर लेते तो आपके पास ये अवेलेबिलिटी नहीं आनी थी, यानी ये फैसिलिटी आपके पास नहीं आनी थी। अगर आप कंटिन्यू विद गूगल कर लेते, वो ऑटोमेटिकली उसने आपके जीमेल का नेम आपका रख देना था। तो यहाँ पे मैं अभी देख लेता हूँ कि मैं क्या लिखूँ यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ और आगे मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख देता हूँ। 478 लिख के देखते हैं। तो ये ओके है, वो कह रहा है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो टिक लग गया है। अभी हम यहाँ पे आगे जो है को पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे। तो पासवर्ड जो होगा उसमें जो एक कैपिटल करेक्टर होना चाहिए, कोई स्मॉल करेक्टर भी होना चाहिए, और सॉरी अगेन लिखता हूँ। और उसके बाद कोई नंबर भी इसमें ऐड होना चाहिए और कोई सिंबल भी ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक लिख लिया है। और मैंने जैसे ही इसको साइन अप के क्लिक किया है तो ये मेरे पास ये अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो इजीली सिंपल सा काम है आपका अकाउंट क्रिएट करना। और उसके बाद आप देखेंगे कि ऊपर मेरे पास एक बार शो हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने हमें एक्टिवेशन के लिए एक ईमेल सेंड की है हमारे यानी कि ईमेल आईडी में। तो हम चेक कर लेते हैं, ये मेरे पास ईमेल आईडी लगी हुई है। तो इसके अंदर मैं ये वाला फाइवर का अकाउंट ओपन करता हूँ। अकाउंट ओपन करने के बाद अकाउंट ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक मेल आई है। तो इसको मैं एक्टिवेट योर अकाउंट इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करूंगा तो मेरा अकाउंट, ये देखें, अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो गया है। तो अगेन मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। फाइबर का अकाउंट मेरा ये ओपन हो गया है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऊपर टॉप राइट पे, यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। तो ये प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे शो हो गया जी। वो कह रहा है योर डिस्प्ले नेम हेयर। तो यहाँ पे आप कोई नेम भी लिख सकते हो जो आपका वहाँ पे डिस्प्ले हो। यहाँ पे आपने कोई पिक्चर लगानी है, अपनी पिक्चर आप लगा लें बेशक, कोई भी पिक्चर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट इसमें क्या है देख लेते हैं। तो आगे इसमें है जी, यहाँ पे आपने कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, कुछ लैंग्वेज ऐड करनी है। तो हम पहले लैंग्वेज ऐड कर लेते हैं। तो मैंने ऐड लैंग्वेज की, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंग्लिश। इंग्लिश पे क्लिक किया, उसके बाद उसका लेवल नीचे चेक करना है कौन सा है जी। तो सबसे ये बेसिक वाला है, ये उससे हाई वाला, सबसे ये एंड वाला जो सबसे हाई वाला है, इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो इसी तरह अगर आपने कोई और लैंग्वेज आपको आती है, फॉर एग्जांपल मैं ऐड न्यू पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे उर्दू लिख देता हूँ। तो उर्दू पे क्लिक किया, फिर उसका भी लेवल जो है ना ये वाला करके ओके कर दिया। अरे इस तरह आप जो जो भी आपको लैंग्वेज आती हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं। मैंने दो लैंग्वेज यहाँ पे ऐड कर ली। तो आगे वो कह रहा है कि लिंक अकाउंट्स, तो मैं यहाँ पे गूगल अकाउंट को लिंक कर लेता हूँ। तो लिंक अकाउंट पे सिंपली क्लिक करूंगा और जो मेरा अकाउंट है
ईमेल का उनका स्टूडेंट का उसको लिंक कर दूंगा। इसी तरह आप सिंपली फेसबुक से लिंक कर सकते हो। इस तरह ये ट्विटर से और ये वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, इनसे आप लिंक कर सकते हो अकाउंट अपने। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं जी क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपने कोई डिस्क्रिप्शन अपनी लिखनी है। तो ये डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है अपने बारे में, कि आप अपने बारे में लिखो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं जी। हम यहाँ पे किसी और विंडो के अंदर ओपन कर लेते हैं फाइवर को। fiverr.com हमने ओपन किया। तो यहाँ पे ये देखें, ये पर्सन शो हो रहे हैं। मैं फर्स्ट पर्सन ही ओपन कर लेता हूँ। तो इसकी हम प्रोफाइल देख लेते हैं जी। ये देखें, कोई फैसल नाम है, ये लड़का है। तो इसकी प्रोफाइल यहाँ पे देखें, डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। हाय, आई एम फैसल, आई एम 24 years old, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम यू। इस तरह आप अपना बायोडाटा यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। तो ये भी देख लेते हैं, इसको भी ऐड करना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे अगर हम इसी का डाटा कॉपी करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे इसी को फॉर एग्जांपल मैं जैसे कॉपी कर लेता हूँ, या किसी और जिसकी जिस भी यानी कि यूज़र का आपको अच्छा लगे डाटा, आपने उसका वहाँ से कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसमें कोई चेंजिंग चेंजिंग कर लेता हूँ नेम की। जैसे मैं स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद उसमें फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे उनकी एज, ये जो भी आप चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, ग्रेजुएशन फ्रॉम, ये बाद में एडिटेबल भी है, यानी कि आप जब मर्जी दिल करे आपका, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली हमने ये लिख दिया। अभी मैं इसको अपडेट कर देता हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो अभी क्या करना है, तो अभी जो फाइबर होता है इसके अंदर यानी कि दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, या दो तरह के फॉर एग्जांपल यानी कि यूज़र्स आते हैं। एक तो यूज़र आता है जो कोई चीज़ परचेज करता है, और एक यूज़र होता है जो कि कोई चीज़ सेल करता है। फॉर एग्जांपल आपके के पास कोई चीज़ है, आपके पास कोई स्किल है, आप कोई चीज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप इमेज एडिटिंग कर सकते हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप सीवी राइटर हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर यानी कि जो भी एबिलिटी, आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं, आप उनको सेल कर सकते हो। तो दूसरा पर्सन जो आएगा, वो बायर, वो उसको जो स्किल्स चाहिए होंगे वो आपसे जो है वो सेल करेगा, ले लेगा आपसे, सॉरी। तो यहाँ पे मैं ये देखें, अगेन मैं आपको फाइबर ओपन करके दिखाता हूँ। हम फाइबर को ओपन किया सिंपली। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ये देखें, यहाँ पे ये पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट इमेजेस डॉक्यूमेंट टू वर्ड, यानी कि जो पीडीएफ में या इमेज में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनको वर्ड में करता है, वर्ड में और पीडीएफ में। उसके बाद यहाँ पे ये देखें जी, आई विल रिव्यू रीराइट एंड इम्प्रूव योर रिज्यूम, यानी कि सीवी बनाता है ये बंदा। आई विल हेल्प यू राइट ए टीट सेल रिज्यूम, तो ये भी सीवी के रिलेटेड है। यहाँ पे आई विल फिल्टर एंड ऑर्गेनाइज डाटा, डैशबोर्ड वी लुक एंड डाटा, तो ये डाटा एंट्री का कोई वर्क है। आई विल डू मैनुअल रिसर्च ऑन गूगल मैप। इस तरह यानी कि आप देखेंगे ना, तो काफ़ी तकरीबन हर तरह के यहाँ पे बंदे मिल जाएंगे, कि कोई कॉपी वाला, कोई एडिटिंग वाला, कोई डिजाइनिंग वाला, लोगो वाला। काफ़ी सारे यहाँ पे लाखों में लोग बैठे हैं जो कि सर्विसेज दे रहे हैं। तो इसी तरह आपने भी इनमें से एक बनना है, आपने भी सर्विसेज देनी है जो जो आपके अंदर स्किल्स हैं। तो अच्छा, हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली बिकम ए सेलर पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने इस पे क्लिक किया, तो आगे ये आ रहा है रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ए फाइवर। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। व्हाट मेक्स अ सेकंड फाइबर प्रोफाइल, यहाँ पे मैं फिर नेक्स्ट इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो अगेन यहाँ पे नाउ इट्स लुक अबाउट, यहाँ पे यानी कंटिन्यू कंटिन्यू आपने करते जाना है सिंपली, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उनका, ये नाम लिख दिया। और डिस्प्ले नेम भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो कोई भी फॉर एग्जांपल मैं यही लिखना चाह रहे हैं। तो डिस्प्ले नेम सेम भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्प्ले नेम अगर मैंने लिखा है कोई, तो किसी सेकंड बंदे ने भी वो लिखा है, तो दोनों का सेम शो हो सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन जो यूजर नेम था जो हमने स्टार्ट में लिखा था आपका, जो वो यूनिक होगा हर पर्सन का, तो ये नहीं हो सकता कि वो दोनों का सेम हो। तो आगे प्रोफाइल पिक्चर शो हो रही है, हमने अभी नहीं लगाया, लगाना चाहें तो यहाँ पे लगा भी सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है,
उसके बाद ये हमने जो ऑलरेडी लैंग्वेजेस ऐड की हैं, इंग्लिश और उर्दू जो हमें आती हैं, हमने इसको कंटिन्यू कर दिया है। तो कंटिन्यू करा। तो कह रहे हैं कि ऐड ए प्रोफाइल पिक्चर ऑफ कस्टमर विल नो एग्जैक्टली हु दे आर बी वर्किंग विद। तो कह रहे हैं कि अपनी कोई ना पिक्चर लाजमी ऐड करो। तो मैं यहाँ से नेट से कोई पिक्चर उठा लेता हूँ, लेकिन आपने नेट से नहीं उठानी, आपने अपनी जो है वो पिक्चर लगानी है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली पिक्चर यहाँ से इसको डाउनलोड करके लगा देता हूँ। तो यहाँ पे इसको गेन ओपन कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये वाला इमेज है, इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ। तो इसको मैं इधर डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। 1 सेकेंड, ये क्या इशू कर रहा है। जिसको हम ना डाउनलोड में सेव कर लेते हैं। इसका नेम है कोई भी रख लेता हूँ। मैंने सेव किया। अब भी हम चले जाते हैं जी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे हम वो ऐड कर लेते हैं जी पिक्चर। तो ये डाउनलोड में सेव की थी हमने, तो ये वाली थी, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। आपने इस तरह नहीं करना, आपने अपनी पर्सनल पिक्चर ट्राई करना है, वो लगानी है। तो बेशक वो वेल वाली हो जैसे भी हो। ये मैंने सेलेक्ट कर ली है। तो ये देखें लग गई है पिक्चर। तो इस तरह भी हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो कंटिन्यू किया, अभी नेक्स्ट हमारे पास पूछ रहा है कि योर ऑक्यूपेशन क्या है। तो यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल आप डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनर, राइटिंग आर ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे जो जो आपके अंदर स्किल्स हों तो आपने वो वाले देख लेते हैं यहाँ से। जैसे कि हम देख लेते हैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन वाला, इस पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारे पास राइटिंग एंड ट्रांसलेशन का कोई एक्सपीरियंस कितना है जी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2020 से लेके 22 तक है। तो इसमें क्या क्या है जी, बुक्स राइटिंग है, बुक्स एडिटिंग है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग है, रिज्यूम राइटिंग लिख लेते हैं। तो ट्रांसलेशन लिख लेते हैं। उसके बाद कवर लेटर्स, वाइट पेपर्स, टेक्निकल राइटिंग, ऐसे इस तरह से हमने ना अपने जो यहाँ पे लिख लेने हैं। तो अभी यहाँ पे स्किल्स आगे ऐड कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ स्किल, यहाँ पे अपने स्किल्स ऐड करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं ट्यूटरिंग का स्किल लिख लेते हैं जी। उसके बाद इसमें एक्सपीरियंस एक्सपर्ट हैं, आप इसको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद अगेन आप यहाँ पे कुछ स्किल ऐड करना चाह रहे हैं, ऐड न्यू पे जाएंगे हम। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम राइटिंग लिखते हैं। तो राइटिंग इसका लेवल हम लिख देते हैं, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो कोई और भी स्किल लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं देखता हूँ बायोकेमिस्ट्री ट्यूटरिंग पे लिख दे के इसको ओके कर देते हैं। इस तरह यानी ये आप बाद में भी इसको एडिट करके यहाँ पे इंटर कर सकते हैं अपने जो है अकाउंट के अंदर। तो उसके आगे ये एजुकेशन शो हो रही है, यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन लिखनी है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी, यहाँ पे कंट्री हमने लिखना है जी अपना पाकिस्तान है हमारा। यहाँ से जिस इन कंट्री से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन जिस कंट्री से हो, यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी नेम लिख लेना है। तो यहाँ पे मैं एग्रीकल्चर लिख लेता हूँ यूनिवर्सिटी। और टाइटल फॉर एग्जांपल मैंने अगर स्टूडेंट ने अगर बीएससी की है, तो हम बीएससी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट में हम लिख लेते हैं जी कंप्यूटर एंड मैथ एंड कंप्यूटर एंड डबल मैथ लिख लेते हैं। ये आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल 2022 में किया है। तो सॉरी, यहाँ पे हम कंप्यूटर लिख के, ये नीचे शो हो रहा है कंप्यूटर।
तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद सर्टिफिकेशंस हैं आपके पास, जो भी आपके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं तो आप उनकी डिटेल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे पर्सनल वेबसाइट अगर आपकी कोई, आप वो लिख सकते हो। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे चले जाना है। तो कंटिन्यू पे जाओगे तो अगेन वो लिंक्ड अकाउंट वाला ऑप्शन शो हो रहा है। तो हमारा गूगल लिंक है ऑलरेडी, फेसबुक हमने लिंक नहीं किया। हम अगर करना चाहो यहाँ से कनेक्ट करके आप कर सकते हो। तो हम ऐसे ही कंटिन्यू पे चले जाते हैं। तो आगे वो कह रहा है कि आप यहाँ पे ईमेल आपकी जो है वेरीफाइड है। तो आप अपना फ़ोन नंबर जो है उसको यहाँ पे ऐड करो। तो यहाँ पे हम फ़ोन नंबर ऐड करेंगे जी 03। यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो इस फ़ोन नंबर पे जो है वो आएगा, कोड आएगा। तो उस कोड जो होगा उसको यहाँ पे फिर इंटर करेंगे। तो हमारा फिर अकाउंट ओके हो जाएगा। तो ये वाला हम नंबर बाद में भी वेरीफाई कर सकते हैं, तो हम इसको बाद में कर लेंगे। तो हम कंटिन्यू पे चले जाते हैं। तो वो कह रहा है कि आपकी जो मिनिमम 65% होनी चाहिए। तो अभी ये 45% शो हो रही है, तो इसलिए आप कुछ और यानी कि यहाँ पे करें। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड करके देख लेता हूँ। देन मैं इसको यहाँ पे ऐड फ़ोन नंबर में कर लेता हूँ जी। इस नंबर पे आपको कोड आएगा। उस कोड को हम फिर यहाँ पे इंटर करेंगे। तो फिर ये नंबर अप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कोड आएगा स्टूडेंट, आप मुझे सेंड कर देंगे कोड। और मैं फिर यहाँ पे इसको इंटर करता हूँ। तो इस तरह हम और भी जो है वो यानी कि इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे। जिस तरह हम अपना वो वहाँ पे जो सर्टिफिकेशन ऐड कर लेंगे। और कोई भी हमारे पास जो एक्सपीरियंस है या नहीं भी है तो हम वो भी इनको ऐड कर देंगे। क्योंकि हम अभी अपनी यानी कि अपनी प्रोफाइल को 65% करना चाह रहे हैं। तो वो इसी तरह ही होगी। तो उसके अलावा हम यहाँ पे अगेन इधर जितनी देर हमें कोड आता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फाइबर पे थोड़ा सा अगेन चेक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक ट्यूटर ट्यूटर की जॉब के लिए हम यहाँ पे एक गिग पब्लिश करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बायो ट्यूटर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे हम लिखेंगे तो ये देखें, ये बायो ट्यूटर के नेम से यहाँ पे शो हो रही हैं उनकी गिग्स जो लोगों ने लगाई हुई हैं। आई विल बी योर मैथ प्रोग्रामिंग फिजिक्स इंग्लिश बायो ट्यूटर। तो इस तरह आप जो है अपनी गिग यहाँ पे लगा सकते हो। तो हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसकी प्रोफाइल को पहले, बल्कि हम वो कोड लगा लें। यहाँ पे कोड आ चुका है 7643। तो हम इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो ये वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जी। यहाँ पे कह रहे हैं कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन लिख लें। व्हाट वाज द नेम ऑफ योर एलिमेंट्री स्कूल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी सिंपली GOVT लिख लेते हैं। यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है कि समटाइम अकाउंट आपका यानी कि हो जाए, कोई इशू बन जाए, आप उसको रीसेट करो तो फिर ये वाला सिक्योरिटी कोड जो होता है इसके ज़रिए फिर वो हो जाता है। अच्छा, अभी ओके हो गया, वेरीफाइड शो होने लग गया आपका फ़ोन नंबर। तो अभी हम फिनिश करके देखते हैं कि हमारी प्रोफाइल कितनी हो गई है। तो ओके हो गया जी। तो हम इसको डन करते हैं। तो हमारी जो प्रोफाइल थी अभी ओके हो गई है। और हमारे पास साथ ही शो होने लग गया है कि यहाँ पे आप अपनी गिग को पब्लिश करो। तो गिग पब्लिश करते हैं जी हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगेन हम यहाँ पे एक न्यू विंडो में हमने ओपन किया था कि बायो ट्यूटर, या आप फॉर एग्जांपल जनरल लिखना चाह रहे हैं या आपको बायो केमिस्ट्री और कंप्यूटर इस तरह का यानी कि आप एक ऐड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली हमारे पास शो हो रही है। ये वाले गिग्स हैं, इनको गिग्स कहते हैं। ये वाली गिग्स हमारे पास शो हो रही हैं। हम ये वाली गिग को ओपन करते हैं। तो जैसे हमने इसको ओपन किया तो इसके अंदर सबसे पहले ये वाला टाइटल होता है। तो कोई भी पर्सन जब फाइबर पे आता है
तो वो सबसे पहले ये देखें, सबसे पहले आपकी नज़र किस पे पड़ती है? उसके इमेज पे। इसको गिग इमेज कहते हैं। इसने वीडियो लगाई है, वीडियो भी लगा सकते हैं आप, गिग इमेज भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले गिग इमेज पे नज़र पड़ती है आपकी। तो जो गिग इमेज अट्रैक्टिव होगी उस गिग इमेज पे ज़्यादा इंप्रेशन आएंगे, ज़्यादा लोग आएंगे। तो आपने गिग इमेज बनाते हुए बड़ा ख्याल रखना है इस चीज़ का कि ये अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, ताकि इस पे ज़्यादा लोग आए। तो सेकंड चीज़ होती है आपका गिग का ये वाला एक टाइटल। तो मैं अभी ओपन करके दिखाता हूँ। ये वाला गिग का टाइटल है इस पर्सन का, कहता आई विल बी योर मैथ प्रोग्रामिंग फिजिक्स इंग्लिश बायो ट्यूटर। तो इस तरह आपने यानी कि लिखना है। अब ये देखें जी, ये बंदा है, इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। ये इसका टाइटल है और ये इसका लेवल है, लेवल 2 का पर्सन है ये। और इसको 5 स्टार मिले हुए हैं। उसने 87 जो है ना वो यानी कि ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं। 87 लोगों को इसने यानी पढ़ाया होगा। तो उसके आगे इसका 1 ऑर्डर यानी क्यों, यानी इसके पास अभी एक जॉब है, यानी कि ये एक स्टूडेंट को अभी पढ़ा रहा है। तो इस तरह हम किसी और को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सेकंड को देखें, ये वाला, तो इस पर्सन ने क्या किया हुआ है? आई विल ट्यूटर इन फार्माकोलॉजी बायोलॉजी बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री एंड पैथोलॉजी। तो ये भी कोई न्यू यूज़र ही लग रहा है। इसके पास कोई लेवल शेवल भी नहीं है। तो हम कोई और अच्छा सा बंदा देख लेते हैं जी। यहाँ पे जब आप देखोगे, यहाँ पे आगे इनके लेवल लिखे होंगे। ये लेवल 2 का है और यहाँ पे इसके पास कोई लेवल नहीं है, इनके पास भी कोई लेवल नहीं है। तो ये भी देखें जी, इनके पास भी कोई लेवल नहीं है। हम कोई और देख लेते हैं यहाँ पे कोई अच्छे से लेवल वाला बंदा। तो हम सिंपली अगर यहाँ पे ट्विटर लिखें, ट्विटर अगर हम लिखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखें जी, कि हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो यहाँ पे इसकी, यहाँ पे सर्च अवेलेबल्स आती हैं कि इस इतनी यानी कि जो सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल्स हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हैं जी, इनको हम देख लेते हैं जी। आई विल बी योर मैथ ट्यूटर, मैथ एंड साइंस ट्यूटर फॉर ऑल ग्रेड्स। तो ये हैं कोई मैडम। तो इनके पास देख लें जी, इन्होंने 246 सर्विसेज कंप्लीट कर दी हैं और इनके पास 5 ऑर्डर इन क्यू हैं, यानी कि 5 लोगों को ये भी पढ़ा रही हैं। इनके पास जो हैं इन पे वर्क कर रही हैं। तो इन्होंने अपनी वीडियो लगाई, हम थोड़ी सी क्लास दिखा देख लेते हैं अगर ये प्ले होती है तो। थोड़ी सी वॉइस इसकी कर लेते हैं। Into the math subjects to page 2 to page 8, high school, college and university students. My teaching math। तो इस तरह आप इसकी अपनी वीडियो भी लगा सकते हो। और ये देखें इसके यानी कि जो अबाउट गिग लगाया, गिग की डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद यहाँ पे इसका सब्जेक्ट और सारा कुछ, यानी क्लासेस भी लिखी हैं, हम किस किस क्लास के बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो सिंपली हम इसको फॉर एग्जांपल इसको फॉलो करना चाह रहे हैं। तो मैं इसका जो है ना वो कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, गिग टाइटल। तो वैसे ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती, आपको खुद कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है। कीवर्ड सर्च क्या होती है कि आप हर कीवर्ड को सर्च करके देखो उस कीवर्ड पे कितनी ट्रैफिक आ रही है। तो वो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे फाइवर ओपन है मेरे पास। यहाँ पे मैं, जैसे ट्यूटर एक कीवर्ड है, तो ट्यूटर हम जब सर्च करते हैं तो इसकी कितनी सर्विसेज हैं? 14,845। तो इसकी फिर देखनी है कि ये जो यानी कि इस ट्यूटर पे कितने लोगों को यहाँ पे जॉब्स मिल रही हैं। यानी कि जिस तरह हमने देखा था कि इसके यानी कि ऑर्डर क्यू 5 थे, तो 5 जॉब्स अभी इसको मिली हुई हैं। तो कोई ऐसा कीवर्ड नहीं होना चाहिए जिसकी जॉब ही ना मिली हो कोई, यानी कि कीवर्ड ऐसा आप ढूंढ लो कि जिस पे कोई जॉब ही ना मिलती हो। अभी ये भी कोई इतना अच्छा कीवर्ड नहीं है ट्यूटरिंग वाला, तो इस पे इतनी यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती। तो दूसरे जो है ना यानी कि टेक्निकल काम्स हैं, तो आप वो टेक्निकल वर्क करें, अगर उस पर ज़्यादा जॉब मिलती हैं। तो हम फिलहाल इसको कर रहे हैं, तो हम इसी के रिलेटेड ही बनाएंगे। तो हम क्या करते हैं जी, हम सिंपली अपने अकाउंट में आ जाते हैं। यहाँ पे आ गया जी हमारा गिग का टाइटल। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने लिखना है जी वो वाला, मैं इसको पेस्ट करता हूँ। आई विल उसने ऑलरेडी लिखा है, मैं इसको कट कर देता हूँ। आई विल बी योर ऑनलाइन, यहाँ पे लिखते हैं हम
कंप्यूटर लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी फॉर स्कूल लेवल स्टूडेंट्स, या स्कूल लेवल लिख लेते हैं। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। हम गिग टाइटल यहाँ पे हमने लगाया जी। तो यहाँ पे आपने ये ट्राई करनी है, ये आप 80 तक लिख सकते हो। तो आपने ये ट्राई करनी है 60 तक ही आपने लिखना है, क्योंकि अगर आप 60 से बड़ा लिखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ तो क्या उसका इफेक्ट पड़ता है। ये देखें जी, हम फाइबर को गेन ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको को बड़ा टाइटल वाला दिखाता हूँ जी, पर्सन यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर शो हो जाए तो यहाँ पे कोई शो नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे कोई कीवर्ड और लिखता हूँ जी। जी स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो था एक टाइटल लिख लिया, आई विल बी योर ऑनलाइन कंप्यूटर एंड साइंस ट्यूटर फॉर स्कूल लेवल्स। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा था आपको कि आपने ये ट्राई करना है कि आपने ये 60 करेक्टर्स तक ही लिखना है। अगर आप इससे बड़ा लिखोगे तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने सर्च किया जैसे सीवी राइटिंग। तो यहाँ पे ये देखें, जो यहाँ पे 60 वाले हैं सभी के। तो जिसका यानी कि बड़ा होगा यहाँ पे टाइटल, तो वो यहाँ पे ये देखें जी, ये बड़े टाइटल वाले आ गए हैं। तो ये 60 से बड़ा हुआ तो इसका आगे वो वाला कट गया। तो इसका भी आगे देखें, इसका भी बड़ा है तो वो नहीं शो हो रहा आगे। तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, इसको शो करना पड़ेगा। तो आपने ट्राई ये करना है कि आपका जो टाइटल होना चाहिए वो सारा इस पेज पे शो हो, सामने शो हो। तो किसी के पास इतना टाइम तो नहीं होता कि वो आपका आके यहाँ पे आप गिग को ओपन करे, ओपन करके फिर जनाब वो आपका वो टाइटल देखे कि आप क्या कहना चाह रहे हो। तो बजाय इसके वो यहाँ पे दिख लीजिए, देखें कितनी अच्छी इसने गिग इमेज बनाई है, यहाँ पे अट्रैक्टिव है। तो ये भी अट्रैक्टिव है। तो इस तरह की आपने इमेज बनानी है। तो अभी हम देख लेते हैं जी, गेन वापस अपने अकाउंट पे आते हैं। तो ये हमने लिख लिया हमारा, यानी कि 60 से तक की 58 का होना है हमारा जो यानी कि ये परफेक्ट है। तो इसके आगे हमें यहाँ पे कैटेगरी लिखनी है। तो कैटेगरी यहाँ पे कौन सी होगी, ये हमें देखनी पड़ेगी जी। तो उसके लिए हमारे पास एक हेल्प लेने वाला मूड होता है कि हम जो है, अगर हम किसी पर्सन को फॉलो कर रहे हैं, ये देखें जी मैंने यहाँ पे एक किसी की ओपन की हुई है जो कि एक ट्यूटर है। तो हम ट्यूटर देखना चाह रहे हैं किस कैटेगरी में आता है। तो ये लाइफस्टाइल ऑनलाइन कैटेगरी, ऑनलाइन ट्यूटरिंग, मैथ ट्यूटरिंग, ठीक हो गया। हम देख लेते हैं जी वहाँ पे लाइफस्टाइल है या नहीं। तो यहाँ पे पहले क्या चीज़ें जी, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल राइटिंग, ट्रांसलेशन, डाटा एनालिसिस, लाइफस्टाइल, ये देखें ये पड़ा है। लाइफस्टाइल के अंदर आगे कह रहा है जी ऑनलाइन ट्यूटरिंग। ये देखें जी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन भी हमें कर रहा था। यहाँ पे इस पे आप क्लिक डायरेक्ट करते तो उसने ऑटो पे सिलेक्टिंग कर देनी थी। तो उसके बाद सर्विस टाइप आपकी कौन सी होगी जी, कि आप किस चीज़ के ट्यूटर हो। यहाँ पे जैसे मैथ ट्यूटर है, साइंस ट्यूटर है, अदर सब्जेक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग है काफ़ी सारे। तो हम साइंस ट्यूटरिंग पे क्लिक कर देते हैं, ये साइंस के सब्जेक्ट्स ही हैं तकरीबन। तो फिर आगे हम देख लेते हैं जी कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जी, क्या क्या आप कह रहा है कि सिलेक्ट अप टू 2 सब्जेक्ट यू टीच इन दिस गिग। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर केमिस्ट्री लिख लेता हूँ, एक एक बायोलॉजी लिख लेता हूँ, ये 2 आप लिख सकते हो जी। उसके बाद ग्रेड लेवल यहाँ पे लिख लेते हैं जी, ग्रेड लेवल कौन सा होगा। इट्स मीन ये है कि आप किस ग्रेड के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, यानी कि आप कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो या आप स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, हाई स्कूल लिख लेते हैं। तो नीचे आ जाते हैं जी, सर्च टैग। तो यहाँ पे आपने टैग लगाने हैं। टैग्स क्या होते हैं, जो यानी कि जो कीवर्ड होते हैं, तो जो कि सर्च यानी कि जिन जो कीवर्ड्स होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्यूटर। तो ट्यूटर एक कीवर्ड है। तो इसी तरह जो टैग्स होते हैं, ये कीवर्ड को ही टैग इनके लगाए जाते हैं। वो वाले लगाएंगे जो हम, जिनका हम पहले, जिनको हमने टाइटल में यूज नहीं किया। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमने कौन से कीवर्ड यूज नहीं किए। जैसे कि यहाँ पे हमने यूज कर लिया जी, आई विल बी योर ऑनलाइन कंप्यूटर एंड साइंस
ट्यूटर। तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर भी यूज़ कर लिया, साइंस भी कर लिया, ट्यूटर भी कर लिया, स्कूल लेवल भी कर लिया। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी किसी की हेल्प ले लेते हैं कि इसने क्या यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे इसके टैग्स देख लेते हैं, नीचे अगर शो हो रहे हुए तो यहाँ पे इसके टैग्स टैग्स तो इसके तो यहाँ पे आई थिंक शो नहीं हो रहे। तो हम यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं जी टैग्स, खुद ही ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या का शो हो रहा है, ऑनलाइन ट्यूटरिंग अगर शो हो रही हो तो नहीं शो हो रहा। हम यहाँ पे ट्यूटर ही लिखते हैं, यहाँ पे TUTOR। तो ट्यूटरिंग लिख लेते हैं जी एक तो। यहाँ पे टैग हमने ट्यूटरिंग का लगा दिया। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जी बायो बायोलॉजी लिख लेते हैं। उसके बाद हम केमिस्ट्री लिख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कंप्यूटर लिख लेते हैं। ये देखें, अगर तो आपकी यानी कि गिग है ना कोई, जैसे सीवी राइटिंग के रिलेटेड है, राइटिंग के रिलेटेड है, कोई आर्टिकल राइटिंग है, तो आप उसमें राइटिंग वगैरह लिख सकते हो। सीवी राइटिंग, रिज्यूम राइटिंग, कवर लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, तो इस तरह के आप टैग्स उसमें यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जी आई अंडरस्टैंड वाला यहाँ पे टिक लगाते हैं। टिक लगा के सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। तो जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आगे नेक्स्ट इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी जी। सॉरी, उसके बाद प्राइसिंग वाला ऑप्शन आ रहा है जी। तो प्राइसिंग में क्या होता है, हमारे पास इसका शो हो रहा है जी बेसिक। तो आप यहाँ पे इसके पैकेजेस होते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि कोई चीज़ है ना, उसके पैकेज हैं जी। अगर आप ये चीज़ ऐसे लेना चाह रहे हो, उसका पैकेज है, इसके ऐसे पैकेज है। तो इसमें ये हो सकता है यानी कि आप एक पैकेज दे दो कि मैं एक लेक्चर जो है वो फॉर एग्जांपल मैं 40 मिनट का दूंगा, और दूसरे पैक उसके मैं फॉर एग्जाम्पल $5 चार्ज करूंगा पर लेक्चर। और दूसरा आप लिख दो कि मैं जी जो है ना वो 60 मिनट का एक लेक्चर दूंगा, तो उसमें $7 चार्ज करूंगा पर लेक्चर के। इसी तरह आप 3 पैकेज लिख दो कि मैं जो है वो 80 या 90 मिनट्स का एक लेक्चर दूंगा। तो इस तरह आप पैकेजेस जो है ना वो यहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि नेम योर पैकेज, हम सिंपली उसको बेसिक ही लिख देते हैं। आप कोई और भी लिख सकते हैं पैकेज, कोई भी नेम लिख सकते हैं आप, गोल्ड, डायमंड और प्लाटिनम लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा वो उनको देख लें जी उन्होंने क्या किया हुआ है। यहाँ पे इनके जो है ना यहाँ पे शो हो रहे हैं जी बेसिक पैकेज है। इसमें वो क्या है जी, $10 में वो क्या कर रहे हैं जी, ग्रेड 1 to 5 तक पर सेशन $10 ले रहे हैं वो। यानी ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए वो पर सेशन $10 यहाँ पे चार्ज कर रहे हैं। यह है इसका बेसिक पैकेज। उसका फिर स्टैंडर्ड पैकेज भी देख लेते हैं जी। स्टैंडर्ड पैकेज क्या है, वो $20 के अंदर जो है वो 6 to 8 क्लास जो है ना उनका पर सेशन ले रहे हैं। तो यानी कि डिफरेंस क्या आया, यहाँ पे 1 to 5 क्लास थी और $10 में वो एक सेशन दे रहे थे। यहाँ पे 6 to 8 क्लास आ गई, यानी कि क्लास हाई हो गई यहाँ पे, तो उसने जो प्राइस थी वो डबल कर दी। प्रीमियम पैकेज के अंदर ग्रेड 9 प्लस हैं, तो उसने पर सेशन $25 यहाँ पे कर दिए चार्ज। तो बाकी नीचे अगर देखें, जो बेसिक पैकेज था उसमें उसने कहा था ये 30 मिनट क्लास होगी और एक लेसन होगा। और स्टैंडर्ड में उसने कहा जी 45 मिनट की क्लास होगी और एक लेसन होगा। और प्रीमियम में उसने कहा जी उसमें सेम 45 मिनट की क्लास और एक लेसन होगा। तो फॉर एग्जांपल हम अपनी अब गिग पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं बेसिक लिखता हूँ। तो यहाँ पे मैं डिस्क्राइब द डिटेल ऑफ योर ऑफरिंग, कि आप क्या ऑफरिंग कर रहे हैं वो आप लिखेंगे यहाँ। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई विल टीच साइंस सब्जेक्ट फॉर स्कूल लेवल स्टूडेंट्स। तो स्कूल लेवल स्टूडेंट्स में सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, यानी कि क्लास 1 से
लेके वो तकरीबन 10 तक आ जाते हैं। सारे स्टूडेंट्स को आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। तो उसके अलावा हम देख लेते हैं जी यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ क्या है इसमें। तो डिलीवरी टाइम आप यहाँ पे लिख दो जी 7 डेज, कि आप 7 डेज में जो वो कवर करोगे इसका जो होगा, यानी कि एक चैप्टर या जो भी चीज़ है। उसके बाद लेसन लेंथ कितनी होगी, कि आप कितने मिनट का लेक्चर दोगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 45 मिनट्स का, जो स्टैंडर्ड 45 मिनट्स ही चलते हैं तकरीबन एक लेक्चर के, तो 45 मिनट्स का हम रख लेते हैं। तो नंबर ऑफ लेसन यहाँ पे एक हो गया जी। तो यहाँ पे इसकी आप प्राइस आप कितनी रखोगे। तो आपने ये, फिलहाल आप एक न्यू जो फ्रीलांसर हो, तो आप ट्राई करो इसकी कम प्राइस रखो। तो आप कम प्राइस रखोगे तो ही आपके पास कोई, यानी कि क्लाइंट आएंगे। तो ये नहीं हो सकता कि आप अभी स्टार्ट में ही जनाब आप, इस तरह इन्होंने अगर $20 रखे हो आप 20 रख के बैठ जाओ। तो आप यहाँ पे स्टार्ट है तो आप यहाँ पे ट्राई करो कि $5 ही रखो। तो $5 यहाँ पे हमने लिख दिए जी। उसके बाद यहाँ पे एक्स्ट्रा, ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज, यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विस अब ये भी आप ऐड कर सकते हो। ये कैसे ऐड करनी है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड एक्स्ट्रा सर्विसेज। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी आई विल चार्ज $5 एक्स्ट्रा। तो 5 से कम आप लिख ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ जी 15 मिनट एक्स्ट्रा। अगर आप 50 मिनट्स, यानी कि ये 45 मिनट्स के अलावा अगर आप साथ 50 मिनट्स एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रहे हो, तो मैं $5 एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। तो इस तरह की यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी है। ये तो इसमें नहीं आएगी। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी वो होती है कि अगर जिस तरह आपने कोई आर्टिकल राइटिंग या कोई थीसिस या कोई भी चीज़ का आपने कोई आप ऑर्डर ले रहे हो, तो उसके अंदर यानी कि आप वो उनसे यानी कि एक वीक का टाइम ले रहे हो, कि आप एक वीक में उसको दोगे, आप इतने डॉलर चार्ज करोगे। तो अगर उसको वो जल्दी चाहिए तो एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी पे आप उससे ज़्यादा पैसे ले सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई विल डिलीवर इन ओनली, जो एक वीक वाला होगा मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जांपल मैं उसको 3 दिन में डिलीवर कर देता हूँ। मैं अगर लिख देता हूँ कि मैं $10 एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। तो इस तरह का सीन होता है। तो फिलहाल इसमें तो हम, कोई ऐसा सीन नहीं होता, हम नहीं करेंगे। तो उसके बाद एडिशनल लेसन है। तो एडिशनल लेसन में भी आप यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, कि मैं $5 एक्स्ट्रा लूंगा, कि मैं एडिशनल जो है ना कितने दिन एक्स्ट्रा आपको लगवा दूंगा। तो इस तरह का यानी कि एक्स्ट्राज आप ऐड कर सकते हो। तो हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, अभी टाइम जो है वेस्ट किए बगैर। तो अभी नेक्स्ट आगे जी हमारा डिस्क्रिप्शन, हमारी गिग के रिलेटेड, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यानी कि अगर एक पर्सन जो है वो आपकी गिग को ओपन करता है, यानी कि फर्स्ट हमारा जो अभी तक स्टेप तो ये था कि फर्स्ट पे, यानी कि जब कोई पर्सन आएगा फाइवर पे, तो वो क्या देखेगा, आपकी गिग इमेज सबसे पहले देखेगा। उसके बाद आपका गिग टाइटल नीचे पड़ेगा, अगर वो उसको अच्छा लगेगा तो फिर वो आपकी गिग जो है ना उसको ओपन करेगा। तो जैसे ही ओपन करेगा, सामने क्या शो हो रहा होगा, आपकी यानी कि प्राइसिंग शो हो रही होगी एक्स्ट्रा, और नीचे आपका डिस्क्रिप्शन शो हो रहा होगा। तो वो डिस्क्रिप्शन भी देख लेगा। हम जो क्या करते हैं अभी फास्टली यहाँ पे इनका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अबाउट दिस गिग, हेलो आई एम, ये उनका नाम है। यहाँ पे मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ सिंपली। तो मैं यहाँ इसको कॉपी करके इधर अपने पेस्ट कर लेते हैं जी। तो यहाँ पे नाम चेंज कर लेते हैं। नेम चेंज किया, आगे हमने लिख दिया जी एंड ऑनलाइन, यहाँ पे लिख दो आप, हम यहाँ पे कंप्यूटर लिख देते हैं। कंप्यूटर एंड साइंस ट्यूटर फॉर पाकिस्तान, एज एन एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लिखा है। यहाँ पे आप अपनी क्वालिफिकेशन लिख दो। मास्टर लिख दो आप। आई हैव स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे लिख दो जी फॉर एग्जाम्पल, लिख दो एंड मोर देन 4 years ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस। इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, 3 years कर देते हैं। तो आगे लिखा है माई टीचिंग मेथडोलॉजी इज बेस्ड ऑन इंटरेक्टिव सेशंस एंड इजी ऑन स्क्रीन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स एंड एक्सप्लेनेशन। इस तरह आप यानी कि यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो। अगर आप इसको, वो उसने एक पाया कि आई विल सेंड द नोट्स एट द एंड ऑफ सेशन इन PDF फॉर्म इफ योर चाइल्ड ए डिजिटल राइटिंग पैड ही कैन आल्सो वर्क विद मी ऑन स्क्रीन।
तो ऑन स्क्रीन वर्क भी हो जाता है, आपको पता होगा, जिस तरह जूम पे भी ऑन स्क्रीन वर्क हो जाता है, वहाँ पे आप यानी कुछ चीज़ भी लिख सकते हो। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चले जाते हैं जी। यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, तो इनको एफएक्यूज बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ जी। हम गूगल पे फॉर एग्जांपल कुछ सर्च करते हैं, क्या सर्च करते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एच ई सी कॉन्टैक्ट लिखता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये वाला इसकी वेबसाइट्स आ रही हैं। तो यहाँ पे पीपल आल्सो आस्क, तो ये वाले फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन होते हैं कि उन्होंने आपने खुद ही एक क्वेश्चन बनाना है, यानी कि इस वेबसाइट वाले ने खुद ही एक क्वेश्चन बनाया, साथ ही उसका आंसर ऐड कर दिया। हाउ डू आई कॉन्टेक्ट एच ई सी फॉर डिग्री टेस्टेशन, तो ये वाला मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे उसने उसका आंसर भी साथ लिखा हुआ है कि एवरी पर्सन हु वांट टू गेट हर डिग्री टेस्टेशन फ्रॉम एच ई सी, इस तरह यानी कि उसने उसका आंसर भी लिखा है। इनको एफएक्यूज बोलते हैं, फ्रिक्वेंटली यानी कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर भी साथ दिए होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखा है, खुद ही इसका आंसर, इसी तरह आपने वहां पे करना है जी। हम अभी अपने अकाउंट में वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला हमारा पेज था, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ऐड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर योर बायर्स। तो जो बायर्स हैं उसके लिए आपने यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर लिखना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप उसको यहाँ पे पूछ लो कि विच सब्जेक्ट, ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हो, आप सारी इधर क्वेश्चन मार्क्स लगा दो इसको आप यहाँ पे। सॉरी सॉरी, ये वाला यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दोगे, हाउ विल यू कंडक्ट द क्लासेस। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाओ, यहाँ पे आप यहाँ पे लिख दो आई विल कंडक्ट, ये सिंपली लिख दो जी, ऑन जूम। तो इसको ऐड कर देते हैं जी। तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे हाउ विल यू कंडक्ट द क्लासेस, यहाँ पे वो क्लिक करेगा, ये शो हो गया ऑन जूम। यानी कि होता ये है कि अगर एक पर्सन यहाँ पे आया है, तो उसके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि वो बंदा, उसके माइंड में क्या क्वेश्चन होगा, आपको आइडिया होना चाहिए। तो फिर आप उस आइडिया के मुताबिक जो है वो वहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो उसका ये फायदा होगा उस पर्सन को क्या होगा, आपसे यानी कि बात नहीं करनी पड़ेगी। वो सिंपली क्या करेगा, यहाँ पे वो सेटिस्फाई हो जाएगा देख के। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम उनकी देख लेते हैं। ये वाली मैडम थी, इनकी हमने यहाँ पे प्रोफाइल ओपन की हुई थी, कि इन्होंने यहाँ पे ये देखें कौन से एफएक्यूज ऐड किए हुए हैं। कहती है व्हाट इज योर टीचिंग मेथोडोलॉजी, यहाँ पे उसने लिखा है जी नीचे, माय टीचिंग मेथोडोलॉजी बेस्ड इंटरेक्टिव इंटरेक्टिव सेशंस एंड विल यूज, इस तरह के आप लिख सकते हो जी। व्हाट डज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, और व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट हैव यू सीन व्हेन ट्यूटरिंग टू प्रीवियस, टू यू ट्यूटर ओनली मैथ, इस तरह यानी कि उसने ऐड किए हुए हैं। तो इस तरह आप इनको भी कॉपी कर सकते हो, सिंपली कॉपी करके आप अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हो। मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ जी, एक के बाद ही। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं जी पेज पे क्या आता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई हैं जी रिक्वायरमेंट्स। तो इसमें क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि कोई क्लाइंट आपके पास आया है, तो वो आके आपसे यानी कि आपको एज अ ट्यूटर हायर करना चाह रहा है। तो एज अ ट्यूटर जब वो आपको हायर करना चाह रहा है, तो आप, एक तो था ना उसके माइंड में क्या क्वेश्चन है, तो अगर आपके माइंड में क्या क्वेश्चन है, अगर आप उससे कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि अगर वो उसका क्वेश्चन का आंसर दे तो फिर ही हमारा यानी कि डील हमारी फाइनल हो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, ऐड ए क्वेश्चन, यहाँ पे हमने क्वेश्चन ऐड करना है, विच क्लास, हम लिखते हैं जी विच सब्जेक्ट
सिंपली मैंने लिख दिया कि विच सब्जेक्ट डू यू वांट टू लर्न। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे टिक नहीं लगाता, इट्स मीन कि ये एक सिंपल क्वेश्चन है, उसका वो आंसर दे या ना दे तो कोई इशू वाली बात नहीं है, वो वैसे भी मुझे यानी कि ऑर्डर दे सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे टिक लगा दूँ, इट्स मीन कि उसको इसका आंसर लाजमी देना पड़ेगा, तो फिर ही वो मुझे यहाँ से मेरे साथ नेक्स्ट वो डील कर सकता है। तो आगे हम इसको ऐड कर देते हैं जी। उसके बाद हम इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं जी। क्वेश्चन हमने एक ऐड कर दिया, सिंपली आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। तो अभी जो मेन चीज़ आ गई है जी, गिग की इमेज आ गई है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस करते हैं जी। हमारे पास ये पेज शोन लग गया जी गिग इमेज का। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक गिग इमेज बनाएंगे अपनी ट्यूटरिंग के हवाले से। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, पहले मैं कैनवा ओपन कर लेता हूँ जी। हम कैनवा से बनाएंगे। तो कैनवा एक इजी प्लेटफॉर्म है जहाँ से जाके आप इजीली गिग की इमेज बना सकते हो। मैं सबसे पहले कैनवा को ओपन करता हूँ। अच्छा, कैनवा को ओपन कर लेते हैं जी। उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि जब आप गिग इमेज लगा रहे हो तो आपने एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान इस पे रखना है कि आपने जो गिग इमेज लगानी है उसका साइज कितना होना चाहिए, उसके पिक्सल्स कितने होने चाहिए। तो अगर आप उस साइज से छोटी या बड़ी लगा दोगे तो वो वाली यानी कि पूरी शो नहीं होगी, या साइडों से कट जाएगी, या साइडों पे वाइड वाइड शो होगा। तो इसलिए आपने ये ट्राई करना है कि आपने गिग इमेज का स्टैंडर्ड साइज यहाँ पे लगाना है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी, गूगल पे जाते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जी 5 गिग इमेज साइज। तो हमने जैसे ही लिखा तो यहाँ पे शो करवा दिया उसने। 1 सेकंड, यहाँ पे ये देखें जी, ये वाला इसका साइज है जी 1280 मल्टीप्लाई बाई 769 पिक्सल। हमने सिंपली कैनवा ओपन किया। तो 1 सेकंड, मैं इसका प्रो वर्जन ओपन कर लेता हूँ। तो कुछ फीचर जो है ना वो प्रो वर्जन में ही होते हैं। तो इधर से मैं जाता हूँ जी कैनवा के अंदर। तो कैनवा ओपन किया। कैनवा ओपन करने के बाद कैनवा का इस तरह का इंटरफेस होता है जिस तरह का अभी आपके सामने शो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इधर टॉप राइट कॉर्नर पे जाएंगे। वहां पे जाके हम, अभी इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो है। अच्छा जी, ओपन हो गया। हम यहाँ पे जाएंगे जी क्रिएटेड डिज़ाइन पे। क्रिएटेड डिज़ाइन पे जाके इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे कस्टम साइज पे चले जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी विड्थ और हाइट लिखेंगे। तो वो हमने अभी चेक की थी, कितनी थी, 1280 और 769। 1280 और 769 अगेन चेक कर लेते हैं जी। 1280 769 ठीक हो गया जी, PX। हम क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे चले जाते हैं। तो जैसे हम डिज़ाइन पे जाएंगे तो अभी हमारे पास जो व्हाइट बोर्ड इसका ओपन होगा, तो वो यानी कि 1269 बाई 7869 का होगा, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड साइज है एक फाइबर की गिग इमेज का। तो अभी हमारे पास एक व्हाइट बोर्ड आ गया। अभी हम इसके अंदर यहाँ पे इमेज या कोई भी चीज़ यहाँ पे लगाते हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं जी, हम क्या लगाएं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम फाइबर ओपन करते हैं अगेन। तो फाइबर ओपन करके यहाँ से कोई हम अच्छा सा इमेज देख लेते हैं जो हमें अच्छा लगे। हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं ऑनलाइन ट्यूटर। तो यहाँ पे ये मैथ के रिलेटेड होगा इस तरह का कोई भी। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी हम सिंपली एक खुद ही बना लेते हैं। तो हम कैनवा पे जाते हैं, नहीं सिंपली यहाँ पे जाके हम कुछ सर्च करके देख लेते हैं। हम सिंपली ये वाला फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, लेकिन ये तो भी ब्यूटी के रिलेटेड ही है। हम इसको दिल्ली करते हैं जी अगेन, यहाँ से कोई
यहाँ पे नीचे काफ़ी सारे शो हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, तो ये वाला जो है मैं इसको एडिट करता हूँ। यहाँ पे मैं इस पर क्लिक किया, तो 1 सेकेंड इसमें। ये वाला देख लेते हैं। तो इसके अंदर आप इजीली जो है ना चीज़ें एडिट कर सकते हैं। जैसे ये वाला जो है, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं टेक्स्ट ही चेंज करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ, यहाँ पे साइंस ट्यूटर लिख देता हूँ। सिंपली साइंस ट्यूटर मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे इसको डेल शेल कर देते हैं। तो हम सिंपली अभी इस पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो सिंपली हम एक यहाँ पे इसको हम साइज भी बड़ा कर सकते हैं। अपनी यहाँ पे इमेजेस भी ये जो लगी हैं अपनी भी लगा सकते हैं। और भी काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम सिंपली इसको इधर से ही हम ये चीज़ लगा देते हैं। हम सिंपली शेयर पे जाते हैं, नहीं शेयर पे जाके हम यहाँ पे डाउनलोड पे जाते हैं। तो डाउनलोड पे जाते हैं, तो यहाँ पे आगे शो होता है जी फाइल टाइप कौन सी, तो पीएनजी फाइल जो है ना यही आपने डाउनलोड। जस्टिस भी यही कर रहा है, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो फाइवर के लिए यही जो है वो परफेक्ट होती है। तो ये देखें जी, अभी ये सिंपली डाउनलोड हो जाएगी 1 सेकंड में, ये जी डाउनलोड हो गई है। अच्छा, अब मैं चला गया जी अपनी फाइवर गिग पे। यहाँ पे ये देखें जी, अब थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे वो कह रहा है इमेज आपको थ्री की, आप 3 इमेज आप यहाँ पे लगा सकते हो। मैं यहाँ पे ब्राउज पे जाता हूँ। यहाँ पे जाके मैं वो वाली इमेज सेलेक्ट करूंगा जो वाली इमेज मैंने डाउनलोड अभी की है। तो यहाँ पे मैं सिंपली डाउनलोड पे जाता हूँ। डाउनलोड पे जाके यहाँ पे ये वाली स्टडी अब्रॉड वाली, ये वाली अभी रिसेंटली ऐड हुई है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ जी। तो जैसे मैंने ओपन किया, ये देखें जी मेरी गिग इमेज यहाँ पे ये लग गई है। तो आप सिंपली दो तीन इमेज टोटल लगा सकते हैं। आपके पास दो की ऑप्शन और है, वो भी लगा सकते हो। अपना पोर्टफोलियो शो करवा सकते हो। पोर्टफोलियो ये होता है कि आपने जो वर्क किया है, जो है ना वो पहले यानी आप कर रहे हैं, जो आपने किया हुआ है अचीवमेंट्स हैं, आप वो भी यहाँ पे शो करा सकते हैं। आप वीडियो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। जिस तरह उन्होंने वीडियो लगाई थी, आप यहाँ पे अपनी वीडियो कैप्चर करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी लगा सकते हो, पीडीएफ में कोई डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे आपको पता होता है कि कोई टेक्निक पढ़ाने की उसका होगा, या कोई लेसन प्लान या ऐसा कोई भी चीज़ जो आपके पास हो इसके रिलेटेड, वो आप लगा सकते हो। तो हम सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे पब्लिश गिग का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पे वो कह रहा है जी, आर यू यूएस पर्सन, तो नो हम यूएस पर्सन नहीं है। तो हम सेव पे जाते हैं, और फिर वो कह रहा है जी डन हो गया। तो अभी देख लेते हैं क्या करता है वो। अभी हमारे पास पब्लिश गिग का ऑप्शन है, हम उस पर क्लिक किया। तो यहाँ पे हमने डन किया जी। तो हमारी जो गिग है आई थिंक यहाँ पे पब्लिश हो चुकी है। तो गिग हमारी पब्लिश हो चुकी है जी अभी। तो सम टाइम क्या होता है कि जब गिग आप इस तरह लगाते हो, तो वहाँ पे जो है एक इंग्लिश टेस्ट होता है, सिंपल सा एक इंग्लिश टेस्ट होता है। तो आई थिंक 40 मिनट्स का होता है। तो वो इंग्लिश टेस्ट देना पड़ता है, तो फिर गिग पब्लिश होती है। तो इसमें जो है सम टाइम ऐसा होता है कि वे वो टेस्ट नहीं आता, जिस तरह अभी नहीं आया। तो अगर वो आता तो हमने अभी, वो था मेरा ट्राई कि हम उसको भी करके तो पूरा कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब हमने एक जो है क्या किया, हमने एक गिग पब्लिश कर ली है। तो मैं इसको ओपन करके देख लेता हूँ। तो इसको हम यहाँ पे ये एक्टिव शो हो रही है, यहाँ पे हम जाते हैं जी। इसको हम करते हैं प्रीव्यू।
तो प्रीव्यू किया जी, हमारी इस तरह की जी ये वाली है गिग जो बन गई है कि आई विल बी योर ऑनलाइन कंप्यूटर एंड साइंस ट्यूटर फॉर स्कूल लेवल। तो ये हमारी गिग इमेज यहाँ पे शो हो रही है, यहाँ पे हमारी गिग की डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। तो यहाँ पे ये वाला हमारा जो पैकेज शो हो रहा है, तो इसने यानी कि हमने एक ही पैकेज लगाया, हमने और कोई पैकेज नहीं लगाया, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो। तो ये देखें, सिंपली हमने बेसिक पैकेज लगाया, अभी वो इसको ये पाकिस्तान रुपीज में शो कर रहा है। तो हमने ये आई थिंक $5 लगाए थे, तो $5 की यही प्राइस बनती होगी। तो इस तरह आप सिंपली ऐड कर सकते हो। तो आपको सारा समझ आ गया होगा आई थिंक। आप कोई भी किसी भी जो भी आपके अंदर स्किल है, आप उन सारे स्किल को आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो बाकी सेकेंडली चीज ये होती है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जैसे अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई पर्सन आता है, तो वो हम क्या करते हैं, अभी हम ये हमारा इधर यानी कि ऑनलाइन शो हो रहा है ना हमारा, तो हम क्या करते हैं, इधर सिंपली जाते हैं जी अपने किसी और टैब में, यहाँ पे फाइबर पे जाते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं जी साइंस ट्यूटर। तो हमने जैसे साइंस ट्यूटर लिखा, तो साइंस ट्यूटर की हमारे पास 669 यहाँ पे जो है सर्विसेज आ रही हैं। तो हम ऐसे अगर नीचे जाएंगे तो हमारी जो गिग है काफी नीचे पड़ी होगी, ढूंढनी पड़ेगी कि किधर है। तो हम सिंपली यहाँ पे एक फिल्टर अप्लाई करते हैं। तो कोई पर्सन यहाँ पे जो आएगा, यानी कि उसने ये तो नहीं देखना कि यहाँ पे ये बंदा है, मैं इसको टेक्स्ट करूं, लेकिन वो ऑफलाइन हो, तो फिर वो 1 घंटे बाद ऑनलाइन आए, तो फिर जनाब वो आपस में उनका कांटेक्ट हो। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे एक फिल्टर लगाएगा ऊपर जो होगा ऑनलाइन का। ये देखें जी, यहाँ पे एक फिल्टर शो हो रहा है ऑनलाइन सेलर का। तो ये 669 यहाँ पे सर्विसेज थी, तो जैसे ये लगाया यहाँ पे 25 सर्विसेज शो होने लग गई हैं। तो अभी हमारी जो गिग होगी, हम देख लेते हैं इधर शो हो रही है या नहीं। तो 25 के अंदर ये 25 वो वाले लोग हैं जो अभी इस टाइम ऑनलाइन है। तो यहाँ पे हमारी गिग ही गुम हो गई है। 1 सेकेंड, हम देख लेते हैं इधर अगर कहीं शो हो रही हो तो। हमारी गिग विल बी योर ऑनलाइन कंप्यूटर एंड साइंस ट्यूटर फॉर स्कूल लेवल। हम ये वाली चीज सर्च करके देखते हैं कि स्कूल साइंस ट्यूटर फॉर स्कूल लेवल। तो ये चीज़ हम इधर पेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं जी हमारी जो गिग है वो कहीं पड़ी है या नहीं। तो अभी सिंपली हम इधर ऑनलाइन सेलर पे चले जाते हैं। अभी हमारी यानी गिग है भी न्यू न्यू, अभी उस पर कोई इम्प्रेशन वगैरह भी नहीं है। अगर इम्प्रेशन वगैरह आए, यानी कि फिर हमारी जो है ना वो रैंक करती है, ऊपर आ जाएगी वो फिर। तो अभी यहाँ पे आई थिंक वो शो होगी नहीं, क्योंकि अभी तक उस पर कोई इम्प्रेशन ही नहीं आया कि यानी कि जैसे ही टाइम थोड़ा सा अभी हमने किया पोस्ट, तो जैसे ही थोड़ा सा टाइम स्पेंड होगा, तो उस पर कुछ इम्प्रेशन और क्लिक्स आएंगे, तो फिर वो हमारी जो गिग होगी तो वो ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह आप यानी अगर आप किसी को फाइंड करना चाह रहे हो, तो जिस तरह ये वाला था यूज़र, इसको अगर कोई फाइंड करना चाहे तो कैसे फाइंड करना है, उसने लिखना है ये वाला उसका नेम 478 के साथ। तो मैं यहाँ पे लिख के देखता हूँ जी इस वाले में कि वो सर्च होता है या नहीं। _478 सर्च करते हैं जी। सॉरी, ये सर्विसेज के अंदर सर्च हो गया। हम इसकी यहाँ पे fiverr.com/_478। तो हम इसको ओपन करते हैं जी, ये देखें उनकी यहाँ पे प्रोफाइल ओपन हो गई है और साथ ये वाली गिग भी शो हो रही है। तो इस तरह की यानी कि ये देखें उनका जो जो ऐड किया उन्होंने शो हो रहा है। बाकी मजीद आपने इस तरह इसमें जो है चेंजिंग कर लेनी है, आपको सारा कुछ आई थिंक समझ आ गया होगा। तो ये हमने एक लेक्चर के अंदर ये सारा कुछ सीख लिया कि किस तरह हम फाइवर का एक अकाउंट बना के उसके अंदर अपनी गिग पब्लिश किसी चीज़ की कर सकते हैं।